हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम लोग सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 10 साइंस टर्म 2 जो है उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं और हम ये जानेंगे कि कौन कौन से चैप्टर जो है जो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपके जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात कर ले हैं स्टूडेंट इस क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, तो पैटर्न आपका क्या है। पैटर्न में आपके पास जो है टोटल जो मैक्सिमम मार्क्स जो आपके हैं पेपर में दैट इज़ 40 मार्क्स का आपका पेपर है और जो टाइम आपको अलॉट किया गया है दैट इज़ 2 आवर्स, 2 घंटे में आपको वो पेपर कंप्लीट करना है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो पेपर क्वेश्चन पेपर है उसके 3 सब डिविजन्स हैं। एक आपका सेक्शन ए है, एक सेक्शन आपका बी है और एक आपका जो सेक्शन है वो सेक्शन सी है। ए, बी और सी 3 सेक्शनों में इनको बांटा गया है। जो सेक्शन ए है उसमें टोटल आपके पास 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क ईच। हर क्वेश्चन 2 मार्क का होगा और 7 क्वेश्चन रहेंगे आपके पास। जो सेक्शन बी है उसमें आपके पास 6 क्वेश्चन रहेंगे और जो क्वेश्चंस हैं वो 3 मार्क के रहेंगे। जो लास्ट क्वेश्चन रहेगा, जो लास्ट आपका सेक्शन रहेगा सेक्शन सी, उसमें 2 केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। मतलब आपको कुछ कहानी बना के क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन होगा तो आपके सिलेबस में से ही, आपके चैप्टर में से ही, बस थोड़ा सा उसको ट्विस्ट किया जाएगा, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन रखा जाएगा आपके सामने। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी में हमारे पास 2 क्वेश्चन रहेंगे, ओके, और दोनों ही 4 मार्क्स के आपके जो है क्वेश्चन हैं। तो अगर कुल मिला के देखें तो 7 2s are 14, 16 3s are 18 एंड 4 2s are 8। तो टोटल आपका जो है स्टूडेंट्स ये हमारा 40 मार्क्स का पेपर है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर में से क्वेश्चन जो हैं कितने कितने पूछे गए हैं। अगर हम यहाँ पर चैप्टर्स देखें, हमारे पास जो पहला चैप्टर है स्टूडेंट्स दैट इज़ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। दूसरा चैप्टर हमारे पास है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और तीसरा चैप्टर जो है हमारे पास स्टूडेंट्स दैट इज़ हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और हम यहाँ पर इजी करने के लिए रिप्रोडक्शन लिख लेते हैं कि हमारे पास जो अगला चैप्टर है वो रिप्रोडक्शन है। जो चौथा चैप्टर है स्टूडेंट्स हमारे पास दैट इज़ हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन। और जो 5वां चैप्टर हमारे पास है स्टूडेंट्स दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। 6वां चैप्टर हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट्स है और 7वां चैप्टर जो है दैट इज़ आवर इन्वायरमेंट। ये 7 चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेक्शन में से कितने कितने क्वेश्चन जो हैं इनके हिस्से में आते हैं। ठीक है जी। चलिए हम लोग यहाँ पर ए, बी और सी सेक्शन में इसको डिवाइड कर लेते हैं। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, और फिर हम लोग लास्ट में टोटल लिख लेंगे कि कितने कितने क्वेश्चंस किस किस चैप्टर में से हमें दिए गए हैं। क्लियर चिल्ड्रन? तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो पहला क्वेश्चन है सेक्शन ए का वो हमें पूछा गया है दैट इज़ फ्रॉम जो क्वेश्चन है ये आपका अप्रॉक्सीमेट दोनों चैप्टर्स को मिला करके पूछा गया है। एंड ज़्यादातर ये जो मुझे लग रहा है ये आपका कार्बन एंड कंपाउंड में से बनता है हमारा जो क्वेश्चन सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। तो हम 2 मार्क्स कार्बन एंड कंपाउंड को दे देंगे ए सेक्शन में। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हमारा पीरियोडिक टेबल में से है। पीरियोडिक टेबल वाला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो पीरियोडिक टेबल को भी सेक्शन ए में 2 नंबर दे देंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा रिप्रोडक्शन में से है। मेल एंड फीमेल जाइगोट क्वेश्चन है, रिलेटेड क्वेश्चन, तो रिप्रोडक्शन में हमें 2 मार्क्स रिप्रोडक्शन को दे देंगे। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम जो आपका जो है चैप्टर हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से है। ये क्वेश्चन नंबर 4 आपका जो है राजेश ऑब्जर्व्ड पाथ ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडर ऑन ए मास ऑफ स्टेल पीस ऑफ नो। ये क्वेश्चन भी हमारा रिप्रोडक्शन में से है, तो रिप्रोडक्शन को हम लोग देंगे सेक्शन ए में 2 + 2 दैट इज़ 4 मार्क्स। अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से है। और चिल्ड्रन आपको यहाँ समझना कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यहाँ पर चॉइस दिया गया है और दोनों ही क्वेश्चन जो है वो सेम चैप्टर में से हैं, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में से है और इसमें भी चॉइस गिवन है आपको। मतलब 5वें और 6वें क्वेश्चन में आपको चॉइस है ए सेक्शन के। और इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आता है दैट इज़ फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, और आवर एनवायरनमेंट के केस में भी हमारे पास जो है
2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है, एक है जिसमें एक इंटरनल चॉइस आपको दिया गया है। 5वें, 6वें और 7वें क्वेश्चन में आपको इंटरनल चॉइस मिलता है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अगर हम आगे बढ़ें सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल को हम यहाँ पर 3 मार्क्स अलॉट कर देंगे सेक्शन बी के लिए। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो आपका कार्बोनेट्स कंपाउंड में है, जिसमें आपके पास एक चॉइस है। तो कार्बोनेट कंपाउंड में हम इसको जो है क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको मार्क कर लेंगे, 3 मार्क्स दे देंगे। और एक इंटरनल चॉइस है। ए सेक्शन में आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में चॉइस थी, क्वेश्चन नंबर 6 में चॉइस थी और क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपके पास चॉइस थी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ेंगे। हमारे पास हाँ क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो आपका जो क्वेश्चन है दैट इज़ फ्रॉम हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चिल्ड्रन। और क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी में से है। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों ही क्वेश्चन बच्चों 3-3 मार्क्स के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में से हैं। 3 और 3 कुल मिला के आपके हो गए इलेक्ट्रिसिटी को 6 मार्क्स। उसके अगला जो क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ फ्रॉम चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, जिसको हम बहुत सारे बच्चे जो है इग्नोर करते हैं और समझते हैं कि ये चैप्टर जो है हमारा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाले में से और रिप्रोडक्शन वाले में से सेक्शन बी में क्वेश्चन नहीं आया है आपका। अभी सेक्शन सी में बढ़ेंगे। तो सेक्शन सी में हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन मिलता है हमें, जिसमें इंटरनल चॉइस है, सेक्शन सी का जो 14th क्वेश्चन है, इसमें आपके पास इंटरनल चॉइस है। इनमें आगे सब डिविजन्स भी हैं, ए बी सी करके क्वेश्चंस हैं, जिसमें ए और बी क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी है और सी में आपको चॉइस है। मतलब ए और बी करना है आपको 1-1 मार्क का, और जो सी क्वेश्चन है वो 2 मार्क का है और उसमें एक इंटरनल चॉइस आपको मिल जाएगी यहाँ पर। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन हमारा 4 मार्क्स का जाता है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन वाले चैप्टर को। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, उसमें भी सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन जो है ए और बी करना है, सी में फिर आपको चॉइस है। और ये जो क्वेश्चन है ये हमारा जाता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। तो अगर हम टोटल यहाँ पर देख लें कि कार्बन और कंपाउंड को कितने मार्क्स मिलते हैं, तो कार्बन और कंपाउंड को बच्चों मार्क्स मिल रहे हैं 5 मार्क्स का पेपर आपका कार्बन कंपाउंड में से है, 5 मार्क का पेपर आपका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से है। और रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, इसमें आपका 4 मार्क का पेपर आ रहा है। हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन जो है बच्चों, अगर हम सैंपल पेपर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर ऐसा ही पेपर सीबीएसई ने ऐसे ही मार्क्स सेटिंग किया तो आपका टोटल मिला के 9 मार्क्स का, चिल्ड्रन 9 मार्क्स का जो आपका पेपर है वो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर में से बन रहा है। इलेक्ट्रिसिटी में आपका जो है 6 मार्क्स का पेपर है, दैट इज 6 मार्क। जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स है उसमें भी 6 मार्क्स का आ रहा है। और जो आवर एनवायरनमेंट है वो भी बच्चों उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने बाकी चैप्टर्स आपके इंपॉर्टेंट है। जितना आपका रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है उतना ही आवर एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आवर एनवायरनमेंट में से सीबीएसई ने 5 मार्क्स का जो पेपर है वो सेट किया है। तो टोटल अगर हम मिलाकर के देखें, इंटरनल चॉइसेस देखें, इंटरनल चॉइसेस हमारे पास देखिए, क्वेश्चन नंबर जो आपका सेक्शन ए है उसमें 5th क्वेश्चन में, 6th क्वेश्चन में और 7th क्वेश्चन में आपको चॉइस मिल रही है। जो सेक्शन बी है उसके 9th क्वेश्चन में एक आपको चॉइस है, इंटरनल चॉइस है, और क्वेश्चन नंबर 12 में भी आपके पास इंटरनल चॉइस है। और जो सेक्शन सी है बच्चों, वो दोनों क्वेश्चन करने कंपलसरी हैं जो आपको दिए गए हैं, बस उनके सी पार्ट के अंदर जो है आपको चॉइस मिलने वाली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो अगर हम मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से हेरिडिटी वाला जो चैप्टर है बच्चों, ये जो हमारा हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन चैप्टर है, ये 9 मार्क्स का हमारे सामने आ रहा है। पूरी की पूरी जो आपकी फिजिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 12 मार्क्स जो है उसको मिल रहे हैं। 6 और 6 12 हो गए आपके फिजिक्स के लिए। आपकी जो बायो है 13 मार्क्स के यहाँ पर बायो को मिल रहे हैं, प्लस ये आवर एनवायरनमेंट 13 और 5 18 मार्क्स की आपकी बायो हो गई। और 10 मार्क्स की बच्चों जो है आपकी केमिस्ट्री को जो है जा रहे हैं। मतलब केमिस्ट्री आपकी 10 मार्क्स की, बायो जो फिजिक्स है आपकी वो 12 मार्क्स की। टोटल हो गया आपका 10 और 12 22। और जो आपकी जो 10 मार्क की आपकी केमिस्ट्री और 12 मार्क की आपकी फिजिक्स 22 हो गए। और जो बची बायोलॉजी आपकी 18 मार्क्स की बच्चों, बायोलॉजी का पेपर जो है, बायोलॉजी में से 18 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको मिलने वाला है। सो इस तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है, किसी भी चैप्टर को आपने कम नहीं समझना है। 40 मार्क्स हैं, केवल 15 क्वेश्चन हैं, तो जोर लगा देना है पूरा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।